हेलो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर क्लास स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज है हमारा पहला लेक्चर क्लास। इस लेक्चर क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक आज से इस पूरे सेशन का। और ये जो पहला टॉपिक है ये है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट जो है ये पूरी तरह से आर्चिगोनिड्स और ब्रायोफाइटा के बारे में है। तो इसी की शुरुआत हम लोग आज से इस लेक्चर से लेक्चर फर्स्ट से करने वाले हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट है। ओके, तो आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। एंड आई होप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स बहुत बढ़िया गए होंगे। कमेंट जरूर करिएगा जैसे भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स गए थे फर्स्ट सेमेस्टर के। जो भी मुझसे यहाँ पे वीडियोस मेरे देखे थे, वन शॉट वीडियोस भी क्यों ना देखे हो, बट देखे अगर है, मेरी क्लासेस अटेंड की है और एग्जाम्स आपका कैसा हुआ इसका रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टर्स क्या हैं, ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब आज के इस लेक्चर में देख लिया जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से बोलेंगे कि मैम जो भी आज की क्लासेस है इसका पीडीएफ मुझे कहाँ से अवेलेबल होगा। तो बच्चों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप जरूर इस लिंक के साथ में ज्वाइन करिए। और ज्वाइन जैसे ही करेंगे आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप से, जो भी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी उसके पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम वहां पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप उन पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं। ओके, तो जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसका नाम है डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स, और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वापस से मैं बता रही हूँ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके जरूर चेकआउट करिए। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा कम इवॉल्व्ड प्लांट्स में आते हैं। जबकि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपके आसपास पाए जाते हैं, चाहे वो मैंगो ट्री हो, चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे वो आपका कोई भी ट्री क्यों ना हो, क्रिसमस ट्री ही क्यों ना हो। ठीक, तो जितने टाइप के ट्रीज आप अपने आसपास देखते हैं वो सारे हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है, मतलब ऐसे प्लांट्स हैं जो सबसे ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस यूनिट की बात कर रहे हैं, इसमें वो सारे प्लांट्स आते हैं जो कि एक तो साइज में बहुत छोटे से और ऊपर से इनके अंदर सबसे कम एडवांस कैरेक्टर पाया जाता है। क्योंकि माना जाता है कि एल्गी के बाद अगर कोई प्लांट डेवलप किया लैंड पर, जमीन पर, तो वो कौन थे, ये थे ब्रायोफाइट्स। ओके, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कितने बड़े बड़े हैं, बट अगर मैं उसको अपने हाथ के साइज से कंपेयर करूं तो ये ब्रायोफाइटा इतने छोटे प्लांट्स होते हैं, इतने छोटे प्लांट्स, बस एल्गी से थोड़े बड़े होते हैं ये। तो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी में आखिर होता क्या है, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या इनके प्लांट बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर होता है, वो आज के इस लेक्चर में हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा टर्म का मतलब क्या होता है। तो जो ब्रायोफाइटा टर्म है बच्चों, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दो वर्ड है, एक है ब्रायोन, इसका मतलब होता है मॉसिस, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। तो इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बना है ब्रायोफाइटा टर्म। अब ये जो ब्रायोफाइटा है इसमें एम्ब्रियोफाइट्स आते हैं, जैसे कि मॉसिस, हॉर्नवॉर्ट्स। अब ये जो मैं नाम ले रही हूं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब माना जाता है कि ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये ज्यादातर ऐसी जगह पर ही ग्रो करते हैं जहां पानी होता है या जहां पे थोड़ी सी नमी पाई जाती है, ऐसी जगह पर इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ लिवरवॉर्ट्स भी इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स वगैरह क्या है इसके बारे में भी आगे चल के अभी हम जिक्र करेंगे। ये सबसे स्मॉल प्लांट्स हैं, सबसे पहली चीज तो ये। और ग्रो कहाँ करते हैं, मैंने अभी भी बताया, ये ऐसी जगह पे पाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है, छांव होती है, और डैम्प एरियाज यानी कि नमी जहां ज्यादा होती है, मॉइस्चर जहां पे ज्यादा है, धूप ज्यादा वहां पे नहीं पहुंच पाती, ऐसे जगह पर ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। अब वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम। अब सोचो, बॉडी इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी बॉडी में आपको ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, जाइलम फ्लोएम जैसे बड़े बड़े कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत पड़ेगी जो खाना पानी पहुंचाते हैं, बिल्कुल नहीं। इतनी छोटी प्लांट बॉडी है, उसमें आराम से खाना बन भी जाएगा और ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जगह उतनी छोटी सी है, उतने छोटे से जगह पे खाने पहुंचने में समय नहीं लगेगा। तो ऐसी बॉडी में आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स। अब इनमें फ्लावर्स भी नहीं होते हैं।
अब आप बोलेंगे ये कैसा प्लांट है, इसमें फ्लावर्स नहीं होते? नहीं होते। मैंने कहा ना भाई, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो इनमें ना तो आपको फूल दिखेंगे, ना ही इसमें सीड्स बनेंगे, ना ही इनमें आप देखेंगे कि प्रॉपर स्टेम वगैरह भी नहीं रहता है, ठीक है। इंस्टीड इनके पास ये रिप्रोड्यूस किसकी मदद से करते हैं? स्पोर्स की मदद से। अब आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का सबसे मेन जरिया हायर प्लांट में क्या है? एक बीज, एक सीड, है ना, उसी के माध्यम से एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स वगैरह में देखने को मिलता है कि इनके पास पाए जाते हैं बॉडी में स्पोर्स, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके माध्यम से एक ब्रायोफाइटा दूसरे ब्रायोफाइटा को जन्म दे सकता है, ठीक है। ये जो स्टडी है ब्रायोफाइट्स की, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स कॉल्ड? ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, इसको ब्रायोलॉजी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ब्रायोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन यही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछेगा व्हाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? क्यों बोला जाता है भाई इनको एम्फीबियंस? अब आप बोलेंगे कहां प्लांट पढ़ रहे थे, कहां एम्फीबियंस पे चले गए। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं बच्चों? एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों जगह पर पाए जाए, यानी कि पानी में भी पाए जाए और लैंड पर भी पाए जाए, जमीन पर भी पाए जाए। अब एम्फीबियंस हम एनिमल किंगडम में किसको बोलते हैं? फ्रॉग्स को बोलते हैं, है ना। एम्फीबियंस हम किसको बोलते हैं? मेंढक को बोलते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल, दो तरह का। बायोन मतलब लाइफ जीने वाले, दो तरह की जिंदगी जीने वाले एम्फीबियंस कहलाते हैं, जो कि पानी में भी रहेंगे और जमीन पर भी रहेंगे। अब इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? ब्रायोफाइटा को कंपेयर कर रहे हैं एम्फीबियन से। भाई क्या एक एनिमल किंगडम में जो एम्फीबियन है उसको हम तुलना कर सकते हैं ब्रायोफाइटा से, कि भाई एक ब्रायोफाइटा भी क्या एम्फीबियन है प्लांट किंगडम का? मतलब ये भी एनिमल्स में जैसे एम्फीबियंस होते हैं, वैसे प्लांट्स में ये जो ब्रायोफाइटा है, क्या ये भी दो जिंदगी जीते हैं? क्या इनकी भी डुअल लाइफ है? बिल्कुल है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो जान देंगे बच्चों, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। ये भी पूछता है क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में कि किनको कहा जाता है एम्फीबियंस प्लांट किंगडम का, तो याद रखेंगे ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये होते तो मैदानी क्षेत्र में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ये, लेकिन इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब आप बोलेंगे कोई भी प्लांट है उसको पानी की आवश्यकता है, अब इनकी आवश्यकता कैसी है? इनकी आवश्यकता ऐसी है कि ये पानी के बिना अपने जीवन की पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर इनको अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो इनको पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि ये ज्यादातर ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे पानी होता है, जहां पे आसपास थोड़ी नमी होती है, वहां पे आसानी से जो ये क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाते हैं अपनी लाइफ साइकिल अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पे। अब होता क्या है, ये तो स्टेटमेंट कहने की बात हो गई कि इनको पानी चाहिए अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साइकिल को चलाने के लिए पानी क्यों चाहिए? क्योंकि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे ना तो इनके स्पोर्स होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पोर्स के माध्यम से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन ग्रो कराएंगे। लेकिन उसी ग्रोथ के लिए इनको क्या चाहिए? इनको पानी चाहिए, क्योंकि स्पोर्स जो इनके होते हैं, जो ये स्पोर्स बनाते हैं, ये स्पोर्स पानी में ही ट्रैवल करके और जगह तक पहुंचते हैं। अब पता चल रहा है कोई एक प्लांट है जिसने अपना स्पोर रिलीज किया या अपने गैमेट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, स्पोर्स तो बाद में बनेंगे, पहले गैमेट्स की हम बात करते हैं, है ना। तो गैमेट जो है, सपोज करो एक प्लांट बॉडी है जिसने अपने गैमेट दिए, एक दूसरा प्लांट बॉडी है उसने अपने गैमेट दिए। अब इन मेल और फीमेल गैमेट को जब साथ आते हैं तब ना उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उस साथ आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यहाँ पे पानी की। वाटर एक मीडियम के तरह काम करता है दो तरह के गैमेट्स को फ्यूज होने के लिए, इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एम्फीबियन कहलाता है प्लांट किंगडम का। कौन? ब्रायोफाइट्स। समझ आया बच्चों? जरा इसकी प्लांट बॉडी को देखते हैं कैसा होता है दिखने में। ये देखिए, ये है इसकी प्लांट बॉडी, है इतना सा, लेकिन इसने में देखो दो हिस्से इसकी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। नीचे आप देखेंगे कि लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर ऐसा कुछ कर्व होते हुए ऊपर ऐसा कैप्सूल जैसा है। तो पूरे प्लांट बॉडी में इनके अलग अलग हिस्से पाए जाते हैं। ये एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अब देखो, इनकी बॉडी में दो हिस्से होते हैं, एक है गैमेटोफाइट और एक है स्पोरोफाइट। ये इनके बॉडी के दो हिस्से, जैसे हमारी बॉडी है बच्चों, तो हमारी बॉडी में 3-4 हिस्से हैं, जैसे कि ये हेड है, ये नेक है, ये थॉरेक्स है, नीचे एब्डोमेन है। तो हमने बॉडी को 3-4 हिस्से में बांटा ना, बिल्कुल उसी तरह ये जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा, इसको दो हिस्से में बांटा गया है। एक है गैमेटोफाइट और उसके ऊपर ग्रो कर रहा है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो है बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि इसमें लीव्स पाई जा रही है,
है ना, ये लीव्स है। अब ये एक्चुअल लीफ नहीं है। अब आप बोलेंगे एक्चुअल लीफ क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इनके पास वैस्कुलर बंडल नहीं है, लैक वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल की कमी है। जब जाइलम फ्लोएम है ही नहीं तो असली लीफ ये कैसे कहलाएगा? तो ये कहा जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसमें, रूट नहीं होते हैं। रूट के जगह पे इनको क्या बोला जाता है? राइजोइड्स कहा जाता है। तो आप देखेंगे इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स। ये रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्चुअल रूट नहीं होते हैं। अगेन एक्चुअल रूट क्यों नहीं मैं कह रही हूं? क्योंकि इनके अंदर भी जाइलम फ्लोएम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? लैक करते हैं वैस्कुलर बंडल। वीपी लिख रही हूं तो समझ जाना वैस्कुलर बंडल की बात हो रही है, वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। तो लीफ और राइजोइड्स ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? गेमिटोफाइट बनते हैं। इनकी इस हिस्से को प्लांट बॉडी के क्या कहा जाता है? गेमिटोफाइट। और इसके ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ट्यूब जैसा जाते हुए और ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए, ये कौन सा हिस्सा कहलाता है इनके बॉडी का? स्पोरोफाइट कहलाता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे जहां से अराइज होता है ना उसको बोलते हैं फुट। फुट यानी पैर होता है, तो जहां से ये अराइज करेंगे ना उसको फुट कहते हैं। हालांकि वो दिख नहीं रहा है इसमें, इसने लेबल नहीं किया था, मैं बता दे रही हूँ उधर फुट है। फिर ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सीटा, इसको सीटा बोलते हैं। और ये जो लॉन्ग सा आपको बड़ा सा बल्जिंग पार्ट दिख रहा है इसको कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर बनते हैं बच्चों स्पोर्स। स्पोर्स यानी कि कंपेयर किया जाए उसको बड़े प्लांट से, तो बड़े प्लांट्स में यही इन स्पोर्स की जगह सीड होते हैं, बीज होती है। यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, किसके अंदर बनते हैं? कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों इनका स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी ब्रायोफाइटा की बॉडी में। ठीक है, चलो इसको जूम आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये चीज रही। अब ये हमने जान लिया इसको ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, और ये भी जान लिया कि इसके प्लांट बॉडी में क्या क्या पाया जाता है। अब ब्रायोफाइट्स जो है ये बहुत सारे हैबिटेट यानी कि वो जगह जहां पर ये पाए जाते हैं। हैबिट अगर वही लिखा हो तो समझ लीजिए उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके पूरे ढांचे के बारे में पूछा जा रहा है। तो हैबिटेट की बात करें तो ये हर उस जगह पे पाए जाएंगे जहां नमी है या आसपास पानी है, ठीक है। और टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, मॉइस्चर नमी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादातर ये कहाँ ग्रो करते हैं? जहां बहुत ज्यादा छांव है, डैम्प एनवायरमेंट है, या एक्सट्रीम और डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं जहां बहुत अलग अलग तरह के प्लांट एनिमल्स पाए जाते हैं, वहां ये ज्यादा ग्रो करते हैं। इसका साफ मतलब है बच्चों कि ये हमारे आसपास वाले एनवायरमेंट में कम पाए जाते हैं, क्योंकि जहां पे सूखापन है, जहां धूप तेज है, जहां पे नमी कम है, वहां पे कभी भी ब्रायोफाइट्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रो करते हैं वेयर वैस्कुलराइज्ड प्लांट्स कैन नॉट। अब देखो वैस्कुलराइज्ड प्लांट हम किसको बोलते हैं? हाइयर प्लांट्स को, यानी कि जिसमें मैंगो, नीम ये सारे प्लांट्स आते हैं। तो जहां पे वैस्कुलराइज्ड प्लांट ग्रो करेंगे वहां ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स के पास खुद के पास वैस्कुलर बंडल तो है नहीं, इनके पास खुद कोई खाना नहीं बना के पहुंचा देगा, कुछ कोई पानी नहीं पहुंचाएगा इनकी प्लांट बॉडी में, इसीलिए इनको रहना ही ऐसी जगह पे पड़ता है जहां पानी वगैरह आसानी से मिल जाए, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म जगह को, या बहुत ज्यादा ठंडी है अगर उस जगह पे, तो उसको भी सह लेते हैं, उसको भी बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है। और जब वापस से मॉइस्चर या नमी उस जगह पे आती है तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक एडवर्स कंडीशन रहेगी, जब तक बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है या बहुत तेज धूप है, तब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। वही मिट्टी के अंदर ग्रो रहेंगे लेकिन ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि यहाँ पे अपनी खुद की ग्रोथ में आगे भी बढ़ते रहते हैं सॉइल के अंदर, और डिकम्पोज भी कर जाते, कई बार ये मर भी जाते उसी के अंदर। लेकिन फिर जब इनके हिसाब से इनका कंडीशन आएगा एनवायरमेंट का, तब ये वापस उस जगह पे ग्रो करते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो कि पत्थरों पर या एक्वेटिक लाइफ जहां पे पानी है, पॉन्ड है, रिवर है, उसके भी आसपास ये कई बार पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि जुड़ने के लिए इनका पास क्या होता है? राइजोइड्स होता है, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दूर से ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, बहुत छोटे होते हैं इसलिए आसानी से आप इन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन अभी आपको मैंने ये डायग्राम बता दिया ना, तो आप इसको देख के आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बता दूं। अब अगर यहाँ पे मैंने बात की कि भाई इनके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर या इनकी पूरी बॉडी के अंदर हमें 3-4 चीजें दिख रही थी, जिसमें सबसे पहले हमें दिखा नीचे के हिस्से में ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हमने लीफ ही कहा,
नीचे आपको मिला स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, और नीचे इसके नीचे आपको मिला राइजोइड्स, रूट नहीं है, राइजोइड्स मिले। रूट लीफ लाइक और स्टेम लाइक हम इसलिए कह रहे हैं, बार बार बोल रही हूं, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल बच्चों नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये देखा जाए तो इस इतने हिस्से को हमने क्या कहा, इतने हिस्से को हमने बोला भाई ये गैमेटोफाइट है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो स्टेज है ना, ये इसके नाम से आप इसमें कुछ पता लगा पा रहे होंगे कि ये वाला स्टेज क्या करेगा। ये वाले स्टेज का काम होता है गैमेट बनाना, इसीलिए इस स्टेज का नाम है गैमेटोफाइट। और बिल्कुल उसी तरह जो ऊपर वाला आपको ये स्टेज दिख रहा है, इसमें क्या है, इसका नाम क्या है, इस ऊपर के हिस्से का स्पोरोफाइट, यानी कि ये वाला क्या करेगा, स्पोर्स बनाने का काम करेगा, इसीलिए इस स्टेज का नाम है स्पोरोफाइट। ऊपर के इस हिस्से का नाम स्पोरोफाइट है और इस निचले हिस्से का नाम गैमेटोफाइट है। तो इसका साफ मतलब है कि ये वाला स्टेज क्या करेगा, दो तरह के गैमेट्स बनाएगा, गैमेट बनाएगा। अब दो तरह के गैमेट कौन कौन से होते हैं भाई, गैमेट्स वो होते हैं जो कि मेल और फीमेल बॉडी से निकलते हैं और साथ में फ्यूज करते हैं, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई इनमें दो तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं। अब इन गैमेट्स का नाम क्या होता है, एक गैमेट को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट और दूसरे गैमेट को हम लोग बोलते हैं बच्चों फीमेल गैमेट। ये दो तरह के गैमेट्स जो है ये पाए जाते हैं। ठीक, अब दो तरह के गैमेट्स बने तो ये गैमेट्स कहाँ रिलीज होंगे बच्चों, जमीन पर कि पानी में, पानी में, इसीलिए तो इनको एम्फीबियंस कहा गया है, राइट। अब आप देखेंगे कि ये दोनों तरह के गैमेट्स पानी मिलने पर साथ आते हैं, ठीक है, हवा की मदद से फ्यूज नहीं करते, इनको पानी की जरूरत पड़ती है फ्यूजन के लिए, तब ये दोनों गैमेट्स क्या करेंगे, साथ में फ्यूज कर जाएंगे। अब मेल और फीमेल गैमेट्स जब साथ आते हैं तो क्या बनता है बच्चों, तब बनता है जाइगोट। तो कुछ इस तरह का स्टेज चलता है गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट वो स्टेज है जिसमें ये इतना प्लांट ही बना रहेगा, जिसमें ये गैमेट्स बनाएंगे, ये दोनों गैमेट्स पानी की मदद से फ्यूज करेंगे और फ्यूजन की वजह से, फर्टिलाइजेशन को बोलो या फ्यूजन बोलो, बात वही है, तो फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा जिसके वजह से ये जाइगोट जो है ये बनेगा। अब क्या होगा भाई, अभी जाइगोट तो बन गया लेकिन अभी स्पोर्स नहीं बने, यानी सीड नहीं बना है, तो इसके लिए हमें कौन सा स्टेज पे आना होगा, स्पोरोफाइट। यानी कि जाइगोट बनने के बाद में कौन सी स्टेज चलती है, स्पोरोफाइट। जब तक जाइगोट जैसे बन गया फिर उसके ऊपर ये ट्यूब बनना शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं इस ट्यूब को हम लोग, सीटा। ये सिटा बनना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर क्या बनता है, कैप्सूल। मतलब स्पोरोफाइट की बॉडी को हम लोग तीन हिस्से में बांट सकते हैं। एक हो गया फुट, फुट वो जगह है बच्चों जहां पे गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट उगना शुरू किया है। उसके बाद उसके ऊपर पाया जाएगा सीटा और सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा बच्चों, कैप्सूल। ठीक, अब क्या होगा, मैंने साफ बताया था आपको कि कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं बच्चों, स्पोर्स बनते हैं। अब समझ में आया कि स्पोरोफाइट को नाम स्पोरोफाइट क्यों मिला है, क्योंकि ये स्टेज आते ही स्पोर्स बनना शुरू होता है। किसके अंदर बनेगा, कैप्सूल के अंदर। अब इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अब क्या होगा भाई, अब स्पोर्स से क्या बनेगा, स्पोर्स को मैंने किससे कंपेयर किया है, सीड से। हायर प्लांट में सीड से कंपेयर किया है, मतलब इस स्पोर से नई बॉडी बनेगी और नई बॉडी कौन है, गैमेटोफाइट। तो बच्चों देखो एक तरह से आपने देखा होगा कि एक साइकिल जैसी बन गई है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। पूरी जीवन की साइकिल है ये, लाइफ साइकिल किसकी है, ब्रायोफाइट्स की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है, जिसमें पहले ये गैमेटोफाइट बनता है, फिर इसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है। मतलब साफ है कि गैमेटोफाइट तो बहुत आत्मनिर्भर है, लेकिन स्पोरोफाइट आत्मनिर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, गैमेटोफाइट पे। भाई जब तक ये इतना प्लांट बॉडी बनेगा नहीं, तब तक ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स का बनना जरूरी है। ओके, और हालांकि ये वाला बन जाएगा तो अपने आप उसके ऊपर ये भी बनेगा, यानी कि गैमेटोफाइट तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट क्यों हो पा रहा है, आखिर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास लीफ है, और जिन प्लांट्स के पास पत्तियां हैं, लीफ है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो खाना खुद बना पा रहे हैं, राइट। जैसे आप हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना,
अभी सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जोरों शोरों से, एक समय आएगा कि आप कुछ बनेंगे। जब आप कुछ बनते हैं तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप पहले के जैसे अपने मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं रह जाते हैं, आप अपने काम खुद करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ अब अपने काम करने के साथ साथ अब आप अपना खुद का खर्चा निकालना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंसी सीखते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर बना जाए। बिल्कुल उसी तरह जब इन प्लांट्स पे लीव्स पाई जाती है ना, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद से फूड बनाएंगे तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि स्पोरोफाइट वाला प्लांट बॉडी, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये खाना खुद नहीं बना सकता, क्योंकि इस हिस्से में लीफ आता ही नहीं स्पोरोफाइट में। इसीलिए स्पोरोफाइट को हमेशा गैमेटोफाइट पर डिपेंड करना पड़ता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। तो क्या कैरेक्टर्स हैं भाई ब्रायोफाइट्स के? तो इसमें देखा जाए तो प्लांट ऑकर इन डैम्प एंड शेडेड एरिया। ये प्लांट ज्यादातर कैसी जगह पे पाए जा रहे हैं? जहां पे छांव है और डैम्प एरियाज है। ये तो पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो नेक्स्ट है, प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस जैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। थैलस क्या होता है भाई? एक ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस बोलते हैं जिसमें ना तो प्रॉपर रूट है, ना तो प्रॉपर स्टेम है, ना तो लीफ है। अब आप बोलेंगे इस प्लांट बॉडी में तो था, नहीं है। प्रॉपर स्टेम, रूट, स्टेम, लीफ नहीं है। स्टेम लाइक है, रूट लाइक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि जाइलम फ्लोएम इन पर्टिकुलर प्लांट के स्ट्रक्चर्स में नहीं पाए जा रहे, इसीलिए हम ऐसी प्लांट बॉडी को थैलस बोलते हैं जिसमें प्रॉपर तरीके से हर एक पार्ट नहीं पाया जाता है। यानी कि ये प्लांट ज्यादातर सीधे भी ऐसे रह सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, कई बार ये जमीन के ऊपर ऐसे बिछे हुए भी पाए जाते हैं। यानी कि प्रोस्टेट सिस्टम भी रह सकता है जिसमें ये बिछे हुए रहेंगे प्लांट बॉडी सॉइल के ऊपर, और कई बार ये सीधे रहते हैं यानी इरेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अब ये सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। सबस्ट्रेटम यानी कि बेस, यानी कि मिट्टी, वहां से ये जुड़े रहेंगे जहां पे ग्रो करते हैं ना, जिसके ऊपर ग्रो करेंगे उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो सबस्ट्रेटम से ये जुड़े हुए रहते हैं। किसकी मदद से जुड़ेंगे भाई? जड़ की मदद से। अब इनका लिए रूट इनका क्या है? राइजोइड्स है, तो उनकी मदद से जुड़े रहते हैं, जो कि यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। इनके पास ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इनके पास देखो साफ साफ लिखा है रूट लाइक है स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक है और लीफ लाइक है। अब आप बोले कि कोई आपको बोल दे कि अरे भाई तुम शाहरुख खान जैसे, तुम कैटरीना कैफ जैसी दिखती हो, तो आप बोलेंगे दिख उसके जैसी दिखती हो, तुम वही नहीं हो। तो यही पे बात हो रही है कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक है, लीफ लाइक है, एक्चुअल रूट स्टेम लीफ नहीं है ये। ठीक है, इसीलिए इनकी बॉडी को थैलस बॉडी कहते हैं, थैलॉइड भी बोलते हैं। थैलस या थैलॉइड, बात वही है। अब इन प्लांट्स की सबसे खास फीचर क्या है? इनके पास वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, यानी ना तो इनके पास जाइलम है ना ही इनके पास फ्लोएम है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है भाई? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि एक स्टेज आ रहा है फिर दूसरा स्टेज आ रहा है, दूसरा स्टेज खत्म हो रहा है फिर पहला स्टेज आ रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये बिटवीन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। अब देखो गैमेटोफाइट के आगे क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट। अब मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ कि गैमेटोफाइट क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि गैमेटोफाइट के पास क्या है? खुद के लीफ स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो लीफ है ये इनको फोटोसिंथेसिस कराएंगे, जिससे ये इंडिपेंडेंट होंगे, इनको किसी भी जरूरत नहीं होगी डिपेंड होने की। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन इनके साथ साथ इनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर इनके गैमेट्स बनते हैं, जो कि स्पर्म और एग है। अब ये दो तरह के गैमेट्स लेकिन रिलीज कहाँ होते हैं? पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, है ना। और डिपेंड किस पे होते हैं? और ये इससे दोनों गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो उनसे बनता क्या है? स्पोरोफाइट। हालांकि ये स्पोरोफाइट कैसा है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर, है ना, विच कंटेन स्पोर। अब इस स्पोरोफाइट बॉडी में क्या होता है? कैप्सूल के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, है ना। डोमिनेंट प्लांट बॉडी, अब क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में पूछेगा कि डोमिनेंट पार्ट एक ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी में कौन सा है? तो बच्चों अब आंसर क्या होगा? गैमेटोफाइट है, डोमिनेंट है वो। डोमिनेटिंग क्यों बोलेंगे भाई? जो आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, वो डोमिनेट भी तो करेगा। किसके ऊपर डोमिनेट करेगा? जो आत्मनिर्भर नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट होना, बहुत जरूरी है अपने पैरों पे खड़े होना। यहाँ पे तो ये अपने पैर पे नहीं खड़ा हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? गैमेटोफाइट खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये डोमिनेंट पार्ट भी कहलाता है। ठीक है, ये अपना दबदबा कायम रखता है, विच इज हैप्लॉइड। और इसमें क्रोमोसोम नंबर्स कैसे होते हैं? n नंबर के क्रोमोसोम्स इसके पास पाए जाते हैं। थैलॉइड गैमेटोफाइट जो है डिफरेंशिएटेड किसमें होता है? बटा हुआ किसमें है? गैमेटोफाइट। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे कितने हिस्से में बटा है? 3 हिस्से में, राइजोइड, स्टेम और लीफ। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी।
कि इनके पास में यहाँ पे राइजोइड्स है, एक्सिस है यानी स्टेम है और लीफ है, ये इतने पार्ट्स पाए जाते हैं। अब गैमेटोफाइट जो है इसमें आप देखेंगे कि इसमें मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और ये पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक भी होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। एंथेरिडियम जो है इनका यानी कि जो मेल ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड्स बनते हैं जो कि मेल गैमेट है, ठीक है। और ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि इन गैमेट्स के पास दो तरह का फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला मूव करने में, पानी में तैरने में मदद करता है, इसीलिए आप देखेंगे मेल गैमेट के पास में फ्लैजिला होता है ताकि ये फीमेल गैमेट तक पानी की मदद से पहुंच पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है पूरी चलती है। अब ये जैसे ही पहुंचेंगे जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनेगा तो उससे क्या बनेगा, इधर साइकिल बनाई है ना कि यहाँ पे देखो गैमेटोफाइट है, अब गैमेटोफाइट है तो ये गैमेटोफाइट क्या करेगा, हाँ यहाँ दिख रहा है। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या पे क्या करता हुआ दिखेगा आपको, ये दिखेगा कि ये गैमेटोफाइट दो तरह के गैमेट्स बना रहा है। अब ये गैमेट्स कहाँ से बनेंगे, इनके ऑर्गन्स में बनेंगे। अब इनके ऑर्गन्स को हम लोग यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं कि गैमेटोफाइट में ये जो दो ऑर्गन्स है, इसमें जो मेल ऑर्गन है इसका नाम है एंथेरिडियम, और एंथेरिडियम जो मेल ऑर्गन है इससे क्या बनेगा, मेल गैमेट जो कि है स्पर्म, ठीक है। और जो एंथेरिजॉइड है यानी एंथेरिजॉइड बोलो या स्पर्म, बात वही है। और दूसरा है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। अब इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। फीमेल गैमेट क्या है, एग है। अब स्पर्म और एग फ्यूज किए तो जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट में ये तीन हिस्से दिखे जिसमें कैप्सूल के अंदर स्पोर बना, स्पोर से रिलीज होगा, ये देखो कैप्सूल ऐसे इस तरह से फट जाएगा। अब जितने स्पोर्स है वो रिलीज हो जाएंगे और हर एक स्पोर एक नई गैमेटोफाइट को वापस जन्म देगा। तो इस तरह की बच्चों साइकिल जो है ये चलती रहती है। तो ये थोड़ा सा एक रफ डायग्राम हो गया आपके लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं एक फ्रेश डायग्राम बना देती हूँ जिसमें पूरी लाइफ साइकिल प्रॉपर तरीके से दिख रही है। अब देखो ये हो गया गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ऊपर में क्यों लिख रही हूं, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, ये इंडिपेंडेंट है इसलिए इसको ऊपर लिखा है, और नीचे लिख लेते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। अब गैमेटोफाइट जो है ये क्या करेगा, दो तरह के इसके पास ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथेरिडियम, ये मेल ऑर्गन है भाई, ऑर्गन के अंदर ही ना गैमेट्स बनेगा। और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि है आर्चिगोनियम। अब एंथेरिडियम से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा जो कि एक तरह का क्या है, मेल गैमेट। क्या है भाई, मेल गैमेट। एंथेरिडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, राइट। अब इसी तरह से आप आर्चिगोनियम को बोले तो ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, एकदम जल्दी जल्दी लिख लेंगे। और इससे क्या बनेगा, एग बनेगा जो कि एक तरह का क्या है, फीमेल गैमेट है। अब दोनों गैमेट किसकी मदद से फ्यूज करेंगे, पानी की मदद से। अब ये दोनों गैमेट्स हो गए फ्यूज, फर्टिलाइजेशन हो गया, और इस फर्टिलाइजेशन की वजह से बना क्या प्रोडक्ट में, बन गया जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है डाइप्लॉइड नंबर का, इससे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये आगे चल के इसकी बॉडी में तीन हिस्से थे, एक था फुट, एक था सीटा, एक था कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या बने बच्चों, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बने। अब ये जो स्पोर्स हैं ये रिलीज हो गए, और स्पोर्स रिलीज होने के बाद वापस क्या बना, गैमेटोफाइट। तो इसी साइकिल को आपको याद रखना है। ये साइकिल याद तो आप बड़े आसानी से जो भी आपको ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स पूछता है वो बड़े आराम से लिख पाएंगे। आप देखेंगे कि ये जितनी पॉइंट्स मैंने इधर कवर किए हैं वो सब आपको इन सारे साइकिल्स में दिख गया था, है ना, कि इनके पास क्या है क्या नहीं पाया जा रहा है, कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। लास्ट के कुछ पॉइंट्स और लिख देते हैं। शेप जो है आर्चिगोनियम का ये कैसा होता है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो शेप है वो कुछ इस तरह का होता है, फ्लास्क शेप का होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक एग प्रोड्यूस करता है। भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो एग प्रोड्यूस करेंगे। एंथेरिजॉइड्स क्या है, मेल गैमेट को बोलते हैं। ये किससे फ्यूज करेगा, एग से, और जैसे ही फ्यूज करेगा क्या बनेगा, जाइगोट। तो ये चीजें तो बड़े आसानी से आप लिख जाएंगे अगर वो साइकिल आपको पता है तो, है ना। अब ये जो जाइगोट है ये डेवलप किस में करेगा, स्पोरोफाइट में, क्योंकि जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा था। अब स्पोरोफाइट सेमी पैरासिटिक है और किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे, ताकि इसको खाना पानी मिले, क्योंकि गैमेटोफाइट ही खाना बनाएगा क्योंकि उसी के पास लीफ है ना।
अब ये जो सेल्स है स्पोरोफाइट के, ये मियोसिस होगा इनमें, और मियोसिस होने की वजह से ये क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे, जो कि आगे चल के गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, मियोसिस होने की वजह से स्पोर बनेगा बच्चों, और इस स्पोर्स की वजह से गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट है ये कितने हिस्से में बटा है, फुट, सीटा और कैप्सूल में, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये आप देख पा रहे थे कि एक साइकिल जो थी वो इन सब में चल रही थी, है ना। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज आपको समझनी है, और वो ये है कि इनमें किस तरह से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो गैमेटोफाइट है उसमें हमेशा n नंबर के क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाए n नंबर के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। अब n नंबर के क्रोमोसोम से n नंबर का ऑर्गन बनेगा, n नंबर के गैमेट्स बनेंगे। ठीक, इधर भी n नंबर के गैमेट्स बनेंगे, n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो गैमेटोफाइट हमेशा n नंबर का होता है। n मतलब यहाँ पे है कि क्रोमोसोम नंबर कैसा है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, और 2n है मतलब क्रोमोसोम नंबर कैसा है, डाइप्लॉइड है। प्लॉइड का मतलब क्या होता है, प्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम नंबर होता है, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर एक है नंबर में तो हैप्लॉइड, और अगर डबल है नंबर में तो डाइप्लॉइड। ठीक, अब n और n यहाँ पे जब दोनों साथ आएंगे, इधर से n नंबर का क्रोमोसोम आ रहा है मेल गैमेट से, और इधर फीमेल गैमेट से भी n नंबर का क्रोमोसोम आ रहा है। अब ये दोनों जब साथ आएंगे तो जाइगोट कैसा बनेगा, 2n नंबर का बनेगा कि नहीं। अब बताओ मुझे कि जब 2n नंबर का जाइगोट है तो इससे जो स्पोरोफाइट होगा वो भी कैसा होगा, 2n नंबर का होगा। लेकिन अब आप 2n नंबर के स्पोरोफाइट से n नंबर का गैमेटोफाइट कैसे बनाएंगे, इसका मतलब साफ है कि इस बीच यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। मियोसिस एक ऐसे तरह का सेल डिवीजन होता है बच्चों जिसके वजह से क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसके वजह से आप देखेंगे कि स्पोर्स में वापस n नंबर के क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से n नंबर का गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा बच्चों, प्लॉइडी भी कई बार पूछता है क्रोमोसोम नंबर किसमें कैसे है, तो याद रखिएगा गैमेटोफाइट में n नंबर के और स्पोरोफाइट में हमेशा 2n नंबर के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीजें थी जो आपको इधर समझनी थी। आई होप आज की जो ये क्लास है, पहली क्लास है हमारे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ये आप सभी को अच्छी लगी होगी। जो भी अब मैंने टॉपिक आज ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगेन मैं बात करूंगी हमारे पीडीएफ की, तो ये जो आज के पढ़ाया गया जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर ज्वाइन जरूर करिए। डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स के नाम से है ये, इस पे जाकर आपको ये पीडीएफ कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग बात करें हमारे सेमेस्टर कोर्स की, तो आप हमारे सेमेस्टर कोर्स के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासेस है जो आपको अभी यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे नवोदय बैच के साथ जरूर जुड़िए। इस बैच को जुड़ते ही आप देखेंगे कि आप यहाँ पे बेटर तरीके से हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ पाएंगे और बेटर तरीके का परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स में, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का है। जितने भी बच्चे मुझसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं वो ये चीजों को समझ पा रहे होंगे कि मैम किस तरह से कोर्स को लेकर चलती हैं, क्या चीजें एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं उतना ही बताऊंगी कि आप हमारे ऊपर एक ट्रस्ट कर देखिए, आप देखेंगे कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल कराई जा रही है, ताकि आप समझ पाए कि कौन से मेंटोर की कुछ चीजें आपको समझ आ रही है, किस हद तक आप चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना। तो आप नवोदय बैच में आप देखेंगे तो कोर्स की ड्यूरेशन हमारे 3 महीने की है। इस कोर्स के अंदर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, लाइव डाउट क्लासेस को क्लियर कराते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कराए जाते हैं, वन शॉट आपको रिवीजन मिलता है यूनिट वाइज, और 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी मिलती है। अगर हम बात करें तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप से जुड़ सकते हैं। इस ऐप पर हमारे नवोदय बैच की सारी क्लासेस रन करती है, चाहे वो कोर्स हमारा बीएससी मैथमेटिक्स का हो, बीएससी बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो या बीकॉम हो। अब इस पूरे कोर्स के ऑफर प्राइस की बात करें तो इट इज ओनली 1499। आप इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। कोर्स से जुड़ने के लिए आपको बाकी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी, आप इस पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हमारे यूनिट फर्स्ट से ही। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।